आज कथा का दूसरा दिन आरंभ हो गया है दोस्तों, और अभी आ गए हैं व्यास जी महाराज जी, और आप लोग बने रहिए, कथा का आनंद लीजिए। जिस घर में पुत्र नहीं है, अब निर्णय बना दिया कि भैया देह को नहीं रखूंगा, त्याग दूंगा इस देह को, तो जंगल की ओर चले। क्योंकि जब जब व्यक्ति परेशान होता है ना, तो फिर किसकी शरण ग्रहण करता है? किसकी करता है? बोलो भगवान। आप लोगों ने इससे पहले कभी कथाएं सुनी है? सुनी है तो हाथ खड़ा करो। इन्हीं ने सुनी, औरों ने नहीं सुनी, पीछे वालों ने। हाँ, सुनी है तो हाथ खड़ा करो पूरे से। तो भैया जब कथा सुनी है तो कुछ भूलते नहीं हो आप। कहा जाता है जब व्यक्ति परेशान हो गए है? हाँ, किसने कहा तालियां बजाओ भैया? अब आत्मदेव रो रहे हैं तो गुरुजी ने पूछ लिया महात्मा ने कि कथम रोदी स विप्रत्व काते चिंता बलरियसी। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो भैया? क्या तुम्हें दुख है? किस कारण बस तुम यहाँ रो रहे हो? जैसे ही ब्राह्मण देवता ने संत को देखा तो चरणों में लेट गया। हे गुरुजी, देखो मेरा जीवन कितना बेकार हो रखा, सब कुछ होने के बावजूद भी देखो सब कुछ बेकार है। अरे क्या हो गया भैया, बात तो बता। कहा गुरुजी हमारे घर में कोई संतान नहीं है। जिस गौ को लाता हूं, जिस पेड़ को लाता हूं, वो भी बांझ रहते हैं। अब आप ही बताओ गुरुजी क्या मैं करूं? संत ने सर पकड़ लिया। अरे भैया मुझे तो लगा किसी भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो विषयों के लिए रो रहा है, इसलिए विषयों को त्यागो। अरे रोना है तो उस परमात्मा के लिए रो। गोपियां भी रोई थी, रुदंती सुस्वरा, लेकिन किसके लिए? बोला हरि के लिए। हरि कौन है? हम कह रहे हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। जन्मांतर भवेत् पुण्यम, ये जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं व्यक्ति के। तो भगवान हरि की कृपा है भैया। जिस घर में कौन पुत्र पौत्र आदि की किलकारियां, महात्मा परेशान, भैया क्या करेंगे? ब्राह्मण देवता ने कहा अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो प्राण ही त्याग दूंगा। महात्मा ने कहा ना लेना ना देना, भैया अपने राम यूं ही फंस गए। तो कहा देख भैया, एक फल दे रहा हूं, अपनी पत्नी को दे देना, और इस फल के प्रभाव से निश्चित तेरे घर में दिव्य बालक होगा। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। हे महाराज आपकी कृपा जब होए तो मूकम करोति वाचालम और पंगुम लंघयति। देख तेरे लिए क्या लाया, क्या लाया? तो फल दिखाने लगे। धुंधली मुस्कुरा पड़ी। अरे महाराज मैंने तो सोचा कि आपने मेरे लिए 9 लगा हार लाया होगा, क्योंकि जो माताएं होती है बड़े आभूषणों से प्रेम करते हैं। यदि किसी के पास सुंदर आभूषण देख लिया तो फिर हृदय वही सोचता है कि हृदय विचारत, बार बार स्वामी से बड़ी आग्रह करे, अरे कभी हमें भी दर्शन कराओ। तो ये स्वभाव है इसका, नाराज मत होना। देखो हम आपके बीच के कहने लगे कोई फल को खा के सुंदर संतान हो, न जाने महात्मा की अक्ल को क्या हो गया, ब्राह्मण देवता की अक्ल को। तो उतने में उसकी बहन आ गई। अब अपनी बहन को सारी बात बताई। अब जो बहन है वो भी उसी की अक्ल की। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि कई लोग होते हैं एक अक्ल के,
यदि गलत कार्य है तो दूसरा कहता है भैया कितना सुंदर है, चलते हैं। तो जो मित्र हुए, आपका भाई हो, बहन हो, उसे कैसे होना चाहिए? यदि आप गलत कर रहे हैं तो रोको, ये भैया क्या कर रहा है, इसको करने से हानि होगी तुझे। लेकिन जो धुंधली की बहन है वो वैसी है, क्या कहा, अरे सही कह रही है तू, न जाने इस फल में क्या मिलाया होगा, क्या हो जाएगा। और मेरे यहाँ तो अनेक संतानें हैं, और मेरा पति जो है बड़ा लोभी है, तो उसको तो खूब धन दे देना, तुम मेरी संतान रख देना। तो धुंधली भी तैयार हो गई, ठीक है। और ब्राह्मण देवता के सामने कपड़े लगा दे अपने पेट पर, और ब्राह्मण देवता बड़े गदगद है, और जो वो फल था वो गाय को दे दिया। तो देखो इसका भी परीक्षण हो जाएगा, कुछ किया भी था कि नहीं किया था। अब समय बीता तो क्या हुआ, भाग्योदयो धुना जाता, आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बाल प्रसूतस्तु। तो समय जब बीता तो उस गौ का एक बालक होता है, बड़ा विचित्र स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिया नर का है, और कान कैसे है? गाय के, गौ के। खल मने केवल खाता है और केवल लड़ता है, खल। बड़ा दुष्ट है, सबको परेशान कर रखा है। अब ब्राह्मण देवता इससे परेशान हो गए, इसकी बातों को सुनो चन। और जैसे ही 7 दिन बीते तो उसी ग्रंथि से कौन, साक्षात जो धुंधकारी था वो आज दिव्य रूप में खड़ा हो गया। बोलिए भागवत भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जैसे ही भागवत का उपदेश किया तो वही धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था और दिव्य पीतांबर वस्त्रों में खड़ा हो गया, दिव्य विमान आकाश में खड़े हो गए। स्वयं भगवान के जो पार्षद हैं वो लेने आ रहे हैं, और जैसे ही धुंधकारी को ले जाने लगे तो फिर गोकर्ण पूछ पड़े, हे महाराज देखो कथा तो सबने सुनी, फिर इसी को क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने फिर एक बात कही, क्या कही, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम, और संदिग्धो हेतु मंत्रा व्यग्र चित्र हतो जपम। कहा अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, यदि आपके पास ज्ञान हो गए और आप पर उसको विश्वास नहीं है, आपको ज्ञान पर कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, फिर वो बेकार है। और प्रमादेन हतम सुतम, कथा में तो आ गए लेकिन केवल देखने आए हैं, ये क्या करना है, श्रोता बन के नहीं आए थे। तेरी दासी तू मेरो प्राण, मैं तेरी दासी तू मेरो प्राण, हरि समझो जो पीछे
शब्द होता है जो सुनने में बड़ा प्रबल हो, जिसको केवल सुनना है। जब सोनक जी को पूछा ना कि भैया कथा और सुनने की बस हो गया, तो उन्होंने क्या कहा, मनो न तृप्यति। हे गुरुदेव, इस कथा को सुन के मन तृप्त। सरस्वती में गोता लगाया और व्यास गुफा में सीधे ध्यान लगाया। अब सोचने लगे कि कैसे पुराण लिखूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी संहिता है, कैसे लिख पाऊंगा। तो फिर गणेश जी का आह्वान किया कि लंबोदर नमस्तुभ्यं सतता मोदक प्रिया और निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी आप आइए। तो तुरंत गणेश जी आ गए। कहो व्यास जी क्यों बुलाया है? कहा हम भगवान के दिव्य चरित्र लीला को लिखना चाहते हैं, लेकिन भैया लिखें कैसे, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको आप लिखो, हम गाएंगे। फिर गणेश जी ने शर्त रख दी, यदि आप शांत हो गए तो फिर हम लिखेंगे नहीं। तो व्यास जी ने एक और शर्त रख दी कि हम केवल संस्कृत के श्लोक कहेंगे, पर आपको उसका हिंदी अर्थ करना पड़ेगा। तो गणेश जी तैयार हो गए। अब व्यास जी 100 श्लोक बड़े सरल बोलते हैं, और जो 101 श्लोक होता है वो बड़ा कठिन होता है। गणेश जी बहुत समय लगाते हैं अर्थ करने में। ऐसे करते करते महाराज 18,000 श्लोकों की ये संहिता देखते ही देखते एक दिव्य संहिता में परिणित हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुझी कैलाश रंगाना गौरा का गैर हो, सभी लोग कैलाश रंगाना गौरा का गैर। हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भुवनेश्वरी मैया की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। उत्तराखंड धाम की जय हो। गौ माता की जय हो। पितृ देवताओं की जय हो। नागराज भगवान की जय हो। नमः
हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। हे हरि कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पतिव करो आरती। तुझ बन बना बन बन जाओ साँझ सवेरे, रंगी भक्ति में तेरी। ओ हे गोपाल गोपाल हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। ओ मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। ओ मन और प्राण भी तेरे। गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। हो तुम हो भगवान मेरे। हो कृष्ण 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 रटे राधे कामिनी, तेरे गुण गाओ हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। 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 कर्पूरिकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम राजाधिराजाय युगसय्ये साहिने नमो वयं देश। तो दोस्तों यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन भी समाप्त हो चुका है, और जिसमें व्यास महाराज जी ने आज बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई हैं। और इसमें से एक धुंधली और धुंधकारी की कथा बहुत अच्छी कथा है। और कथा समाप्त होने के बाद हम आ गए थे ऊपर अपने डांडा में, जहाँ की क्रिकेट का मैदान है, और बहुत सुंदर क्रिकेट का मैदान है ये, और खूबसूरत जगह भी है ये, और सबसे ऊंचाई पे भी है ये। और यहाँ से हमारा चंद्रभद्नी मंदिर, कैलाश, चौखम्बा पर्वत सामने दिखाई देते हैं। और यहाँ से गंगा मैया के दर्शन भी होते हैं। हमारे घर से डेली करते हम गंगा मैया के दर्शन। तो यहाँ पे आ गए थे तब सारे लोग जो कथा में आ रखे थे घूमने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए यहाँ ऊपर। तो बहुत सुंदर है यहाँ ऊपर घूमने के पर्पस में। तो यहाँ पे व्यास महाराज जी भी आ गए थे यहाँ, और उनके साथ हो रहे हैं अब फ़ोटो शूट। सभी लोग खिंचा रहे हैं उनके साथ फ़ोटो। तो आप लोग भी बने रहना मेरे ब्लॉग में। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।